अपने घर में समझो कोई बुजुर्ग है और उस बुजुर्ग ने शरीर छोड़ दिया है, मृत्यु हो गई है, तो उसके शरीर को जब ले जाएं अग्नि संस्कार के लिए तो चिता में एक रुद्राक्ष का मोती जरूर डाल दें, रुद्राक्ष का मणका वो डाल दें, ताकि वो जीव जो गया उस पर कोई प्रेत, दुष्ट प्रेत आत्माएं होती है ना, कई मलिन आत्माएं, वो उस आत्मा पर हावी नहीं होगी, उस जीव पर, तो उसकी गति कोई रोक नहीं सकेगा ऊंची होने में। एक रुद्राक्ष का मोती। और फिर तीसरे दिन जैसे जिस समाज में रिवाज होता है, अस्थियां ले आते हैं, फिर कोई हरिद्वार ले जाते हैं, कोई कहीं, तो वो अस्थियां आंवले के रस में डुबोए रखें थोड़ा समय, फिर जो पंडित ब्राह्मण हो उसके द्वारा विधि करा के गंगा में परवान कर दी जाए, तो उससे शरीर छोड़कर गए हुए जीव की बहुत अच्छी गति होती है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूं ये बात। दूसरा प्रयोग, वो समझो गुजर गया कोई बुजुर्ग घर में, तो फिर लगातार 13 दिन तक एक प्रयोग करें। सुबह सुबह 2 मिट्टी के सकोरे, मिट्टी के नहीं, छोटे होते हैं गोल, जैसे मटके के ऊपर मिट्टी का ढक्कन होता है, ऐसा थोड़ा बड़ा हो, उसमें एक में दूध भर दें कच्चा और एक में पानी भर दें, घर के छज्जे पर या छत पर वो रख दें उनके निमित्त। इससे उनको तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद शरीर छोड़कर गए हुए का घर वालों को प्राप्त होता है। फिर अगले दिन वो दूध पानी अगर उसी में पड़ा है तो वो फिर पीपल आदि के वृक्ष में मूल में डाल दे। ऐसा लगातार 13 दिन तक घर में कोई गुजर गया है बुजुर्ग आदि, तो उसके निमित्त ये करें। और संध्या के समय सूरज अस्त हो गया, उस समय तुलसी का पौधा जो घर में हो, उस तुलसी के पौधे के करीब एक दिया घी का जला दें। और फिर कोई सुहागन स्त्री, घर की सुहागन बहन, वो क्या करे कि तुलसी के ऊपर जल लोटा भर के इस ढंग से डाले कि जलते हुए दिए पर वो पानी के छींटे पड़े और वो दिया बुझ जाए। ऐसा, क्योंकि उन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता ना, तो ये करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और हमारे घर में उनका आशीर्वाद बरसता है। ये बात ध्यान में रखने से और अपने संबंधियों तक भी ये बात पहुंचाने से उनको भी लाभ होगा। क्योंकि शरीर तो भाई ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। शरीर तो छूटेगा ही, किसी का भी हो। एक घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं। इसलिए शरीर है तो जितना हो सके अपने द्वारा दूसरों की सेवा हो जाए, अच्छा ही है। ये शरीर, अपना शरीर जल जाएगा ना तो राख बचेगी और हड्डियां बचेगी, बस ये 2 चीजें बचेगी। और क्या होगा कि न राख काम आती है न हड्डियां काम आती है, 2 में से कुछ भी काम का नहीं है। शरीर जब तक है तभी तक इससे हम जितनी सेवा साधना कर लें अपनी कमाई हो गई उतनी। बाकी जल गया फिर राख और हड्डियों से क्या होगा, वो kiसी काम की भी नहीं। वो लोग उसको अशुभ मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, कोई घर में लाने नहीं देंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा।